Good morning, everyone. This is Pulka Mahato from collegejunior.com, and today we have Hasu Markam from Dhanbad School of Nursing, and he's a HOD of Child Health Nursing. So welcome, Hasuji. Thank you. And could you please start with a small introduction? Firstly, thank you for inviting me for this interview in Dhanbad School of Nursing. Myself is Hasu Markam, and I am an assistant professor in Dhanbad School of Nursing. Firstly, I talk about our education and my experience. तो मैंने BSc नर्सिंग में ग्रेजुएशन की है. ग्रेजुएशन के साथ मैंने मास्टर्स भी किया है. मास्टर्स मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में किया है और मुझे वो कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी है. जैसे कि क्लिनिकल में मेरा एक्सपीरियंस है. अपोलो हॉस्पिटल कुल्लू में मैंने वर्क किया है एज अ स्टाफ नर्स दिल्ली में. साथ ही साथ मेरा टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है. आफ्टर BSc मैंने टीचिंग भी किया है. आफ्टर MSc मैंने टीचिंग किया है. आफ्टर BSc मैंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग में भी है. आफ्टर MSc 2 इयर्स एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग में. साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया, वर्क किया है एज अ टीचिंग. और साथ ही साथ अभी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन धनबाद झारखंड, धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग. मेरी जो वर्क एक्सपीरियंस है आफ्टर BSc, तो जो मेरा वर्क था BSc के बाद जो क्लिनिकल फील्ड था उस कार्य के प्रति मुझे बहुत अच्छा रुझान था, आप कह सकते हैं. आफ्टर BSc नर्सिंग अगर आप करते हैं या फिर कोई आपको भाई बहन कर रहे हैं या फिर कोई कर सकता है, तो उसके लिए इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिलता है. जैसे कि बहुत सारे स्कोप आपको देखने को मिलेंगे. स्टाफ नर्स हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स है. मैंने भी खुद ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स का कार्य किया हुआ. ये इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं. इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्स्ट एड का वर्क होता है, स्टाफ नर्स के द्वारा दिया जाता है. और प्राइमरी हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड करना जाता है. बहुत सारे फील्ड होते हैं BSc नर्सिंग में, जैसे कि BSc के लिए स्पेशली CHO का प्रोग्राम चल रहा है. Okay, great to hear about it. So my first question is that आपके कॉलेज में कौन कौन से नए प्रोग्राम हैं जो स्टूडेंट को लिए अभी ऑफर कर रहे हो आप लोग, और जो यूनिक है एंड वो नए प्रोग्राम है जो यहाँ के धनबाद के स्टूडेंट को अभी तक मिला नहीं है, उस प्रोग्राम का एक्सपीरियंस और वो परस्यू करना चाहते तो उसके लिए उसको बाहर जाना होता है. तो आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम है जो आप लोग यहाँ अपने कॉलेज में करा रहे हो? तो फर्स्टली मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अपना जो धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग है वो जो हमारे धनबाद का बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में से एक है. अब बेस्ट ऑफ बेस्ट के बारे में मैं ये बता दूँ कि यहाँ हमारी जो टीचिंग सुविधा है, टीचिंग सुविधा के साथ साथ अपना एक धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग का अपना 2 हॉस्पिटल है. एक असरफी हॉस्पिटल है और एक असरफी का कैंसर हॉस्पिटल. दोनों ही यहाँ साथ ही साथ चल रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ जो भी हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें बच्चों को टीचिंग के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल की सुविधाएं भी बहुत अच्छी तरीके से उनको प्राप्त की जाती है. और जिससे बच्चों का जो आप कह सकते हैं बिहेवियर है और उनकी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, वर्किंग के साथ साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी उनको इसके माध्यम से बहुत अच्छी प्राप्त होती है. और टीचिंग में हम यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं. जैसे कि हमारे धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग में ANM है, GNM है. साथ ही साथ BSc नर्सिंग के भी कोर्स चलते हैं. असरफी एजुकेशनल सोसाइटी में आप देख सकते हैं पैरामेडिकल का भी एक कोर्स चलता है, जिसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम है. DMLT, फिर OT टेक्नीशियन, ये बहुत सारे प्रोग्राम इस हॉस्पिटल के अंदर और हमारी एजुकेशनल सोसाइटी के अंदर चल रही है. ओके, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आप जो प्रोग्राम करा रहे हो यहाँ पे, आप जैसे आप HOD हो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, तो उसमें कुछ ऐसा यूनिक कोर्स या ऐसा क्या यूनिक है जो अदर कोर्स से वो अलग बनाता है या डिफरेंट बनाता है? आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में कुछ बताइए. तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनमें यूनिक जो भी आपको ऐसा लगता है कि यूनिक चीज़ है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं. जैसे कि यहाँ वर्क एक्सपीरियंस जो है, वर्किंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस
हम डायरेक्टली उनको प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली हॉस्पिटल के थ्रू उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी जो भी सुविधाएँ हैं उपलब्ध है उसके द्वारा। साथ ही साथ चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करें तो हमारे पास हॉस्पिटल में NICU की सुविधा है, बच्चों का जो अस्पताल होता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल वो भी हमारे पास मुहैया है, हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ हमारे कॉलेज में भी हम बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिकल्स और थ्योरी के भी बारे में बताते हैं। प्रैक्टिकल्स में जैसे रिसक्सिटेशन होता है बच्चों को, हम ये सब प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। खास करके स्पेशली हम जो BSc नर्सिंग एंड GNM चाइल्ड हेल्थ का जो सब्जेक्ट है उसमें ये सब जो प्रोग्राम है, जो प्रैक्टिकल्स के थ्रू हम उनको टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट सर। सर मेरी आपसे दूसरी क्वेश्चन ये है कि एज अ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के आप HOD हो, तो आपको क्या लगता है ये जो प्रोग्राम आप लोग करा रहे हो, ये प्रोग्राम जो स्टूडेंट परसी कर रहे हैं उनके लिए फ्यूचर रेडी एक प्रोग्राम बना रहे हो आप, अब मतलब फ्यूचर में उसके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं और वो किस तरह से इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से उनका कनेक्शन बना हुआ है इंडस्ट्री से? तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में अब मैं चाइल्ड हेल्थ का फैकल्टी हूँ, HOD हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो चाइल्ड हेल्थ बिना बच्चों के बारे में, चाइल्ड का मतलब होते हैं बच्चे हमारे भविष्य, तो बिना भविष्य के भविष्य तो उज्ज्वल ही नहीं। तो चाइल्ड हेल्थ में आप बहुत सारे हम जो कोर्स कर रहे हैं जैसे कि ANM हो गया, GNM हो गया और BSc, साथ ही साथ यहाँ पोस्ट बेसिक का भी कोर्स चल रहा है हमारे धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग में। तो बहुत ज़्यादा जो वो है ANM में एक्सिलरी नर्स, आपने सुना होगा ANM और GNM में डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें ANM का जो प्रमुख कार्य होता है, प्रमुख प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विस ये प्रोवाइड करती है। तो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर हम प्रोवाइड करते हैं और ये ANM का कार्य होता है। आफ्टर ANM 2 वर्ष का जो कोर्स है, 2 वर्ष के कोर्स के बाद ये ANM कहीं अगर जॉब करती है, सरकारी नौकरी है, तो गवर्नमेंट जॉब उनका लगता है, तो उनका वर्क यही होता है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव केयर। इसमें उनका मुख्य रोल बच्चों के स्वास्थ्य की और माताओं के स्वास्थ्य को सेफ रखना और प्रिवेंट करना, ठीक है। जैसे कि प्रिवेंटिव में आप कह सकते हो टीकाकरण करना, बच्चों का टीकाकरण, ये बहुत अहम रोल होता है जो माताओं से ही बच्चे को लगना शुरू हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और बर्थ से पहले बच्चे को टीकाकरण लगना शुरू हो जाता है माताओं के द्वारा। इसलिए चाइल्ड हेल्थ का जो स्कोप है बहुत गहरा है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत आगे बहुत सारी कोर्स भी इसके लिए चलाएंगे। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे अच्छी तरह से बताया इसको, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से काम किया जाता है इसके बाद। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, किस तरह के प्रोजेक्ट आप लोग कराते हो जब आप जो कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता है यहाँ पे आपके धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग में, तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट और रियल लाइफ प्रोजेक्ट कराते हो जो उनके फ्यूचर के लिए उनको एक्सपर्ट बनाता है, रेडी बनाता है? देखिए, प्रोजेक्ट और बहुत सारी वर्क है, जैसे कि टीचिंग के अंदर हम चाइल्ड हेल्थ के संबंध में बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे कि कम्युनिटी पोस्टिंग होती है, कम्युनिटी पोस्टिंग होती है जो हम सुदूर इलाकों में या फिर जो छोटे मोटे गाँव पे विजिट के लिए बच्चों को भेजते हैं। ANM हो गया, GNM हो गया, BSc हो गई, और साथ ही साथ हम उनको हॉस्पिटल में NICU वार्ड हो गए, इन वार्ड्स में इनको प्रैक्टिकल का नॉलेज प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनको प्रैक्टिकल भी हम कॉलेज में आप कह सकते हैं कॉलेज में करवाते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल मैनुअल है वो भी है, प्रैक्टिकल लैब्स के द्वारा हम उनको ये शिक्षा मुहैया करवाते हैं। ग्रेट सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपसे कि ये कौन कौन से बेनिफिट हैं और कौन से करियर ऑप्शन हैं अगर वो कोई स्टूडेंट अगर इस कोर्स को कंप्लीट करता है, ऐसा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अगर किसी ने पढ़ाई की है पूरी, उसके बाद उनके पास क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उनको और क्या क्या करियर ऑप्शन है उसके पास? तो एज अ चाइल्ड हेल्थ नर्स पढ़ने के लिए या फिर आपको मास्टर्स करने के लिए एक तो आपको 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद आपको 4 साल का BSc नर्सिंग का कोर्स करना पड़ता है।
साथ ही साथ अगर किसी ने GNM किया तो GNM के बाद उनको 2 साल का अल्टरनेटिव कोर्स है, पोस्ट बेसिक BSc का ये कोर्स करना पड़ेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको टीचिंग या फिर क्लिनिकल में लेना पड़ेगा। उसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स में आप किसी भी सब्जेक्ट या तो किसी भी संकाय में आप मास्टर्स कर सकते हैं। मैंने जैसे मास्टर्स एक चाइल्ड हेल्थ किया है। अब चाइल्ड हेल्थ अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है या फिर पढ़ना है तो उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो आप एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी काउंसलिंग के माध्यम से आपको ये सब्जेक्ट मिल जाता है। फिर चाइल्ड हेल्थ अगर आपने पढ़ लिया तो मास्टर्स के बाद भी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप कम्युनिटी लेवल पे आप वर्क कर सकते हैं, प्रिवेंटिव प्रोग्रामर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर के साथ साथ DPHM का एक पोस्ट होता है वो। ओके सर, मेरा ये आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप जब पढ़ाते हो एज ए HOT और फैकल्टी ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं जब आप इनको पढ़ाते हो अपने बच्चे को? तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि न्यू जनरेशन आ रही है तो न्यू ऑथर्स की बुक भी आती है। न्यू ऑथर्स की बुक के साथ साथ बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। जैसे कि आप दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि बीमारियाँ बहुत सारी बीमारियों के साथ टीकाकरण भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। टीकाकरण बच्चों को किया जाता है, टीकाकरण में भी बहुत सारी चेंजेस मॉडिफिकेशन आ रही है। पहले पल्स पोलियो था, अभी पल्स पोलियो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अभी न्यू जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बच्चों को प्रोवाइड किया जा रही है। इसी तरह इन सभी चीज़ों के बारे में हमको रेगुलर अपडेट होना पड़ता है। साथ ही साथ जितने भी हॉस्टलें हैं उनको न्यू अपडेट्स के साथ हम अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आपने बेसिकली ये बताया कि डे बाई डे जो अपडेट आते हैं आपके पास, आप उनको भी शेयर करते हो और उनको भी आप परस्यू कराते हो। थैंक यू सर आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू।